चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में अपन ने कल फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए थे, सारे थ्योरम्स खत्म कर दी थी कल अपन ने। और मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे अपन लोग। तो एग्जाम्पल्स ट्राई करे कि नहीं करे अपन ने, पहले तो ये बताओ आप लोग। हाँ भाई, एग्जाम्पल्स ट्राई करे कि नहीं करे? क्रियो हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सके यार, क्रियो पर हो ही नहीं। यही परेशानी आई है, इंग्लिश को भी यही परेशानी आई है, क्रियो पर हो नहीं। देखते हैं, चलो पहलो ही करो, पहलो ही नहीं हो। पहलो तो इजी और है, सारणी नहीं बन रही। अच्छा, सारणी बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर बात को समझो, अपन को यहां पर एक कॉलम में एक्स के मान दे रखे हैं। एक्स के मान क्या क्या दे रखे हैं अपन को, ये बताओ। 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है और 13 दे रखा है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें अपन को एक्स के मान ये दिए हैं, 4, 5, 7, 10, 11, 13। और इन पर अपन को एफ एक्स के मान दे दिए। एफ एक्स के मान क्या क्या दे दिए साहब? 48, 100, 294 और ये दे दिया 900, 1210 और 20, 28। अब ये अपन को दे दिया। अब उसने ये कहा है कि F8 का मान बताओ और F15 का मान बताओ। F8 का मान निकालना है और F15 का मान निकालना है। मतलब 4 पे, 7 पे, 4, 5, 7, 10, 11, 13 पे मान दे रखे हैं और 8 पे और 15 पे मान ज्ञात करना है। तो 8 पे मान ज्ञात करने की प्रोसेस को तो बोलते हैं अंतर्वेशन, 15 पे मान ज्ञात करने की प्रोसेस को बोलते हैं बहिर्वेशन। तो जिस पर हमें मान ज्ञात करना होता है वो हो जाता है हमारे पास a प्लस एम एच। तो a प्लस एम एच बराबर कितना हो गया? 8। a बराबर कितना है? a बराबर 4, ठीक है ना। अब a बराबर तो अपने पास 4 हो गया। अब अपन ने यहां पर एक सूत्र पढ़ा है साहब। सूत्र मैंने आपको न्यूटन का सूत्र बताया था, न्यूटन का अग्रांतर सूत्र। न्यूटन का अग्रांतर सूत्र हम लोगों ने क्या लिखा था? एफ एक्स जीरो, इसको यहां पर एक्स जीरो कर देते हैं। तो एक्स जीरो बराबर हो गया हमारे पास 4। एक्स जीरो बराबर क्या हो गया? 4। तो देखिए भाई, तो एफ एक्स जीरो प्लस एम एच बराबर, अपन ने ये क्या सूत्र पढ़ा था? ये पढ़ा था एफ एक्स जीरो प्लस एम सी वन लिखा था अपन ने। तो एम सी वन का मान क्या लिख दो? एम लिख दो। और फिर क्या आता है? पहला विभाजित अंतर, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। और एम सी वन ये अपने पास में आ गया। और प्लस क्या आता है? इसको लिख सकते हैं अपन प्लस एम इंटू एम माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये आ जाता है हमारे पास विभाजित अंतर दूसरा, ठीक है ना। और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मामला चलता रहता है, ठीक है ना। अब इसमें अपन ये सारी टेबल बनाते हैं, अपन को इसकी जरूरत पड़ेगी नेबला वो विभाजित अंतरों की। तो विभाजित अंतरों की जब अपन को इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो इन चीजों को अपन लोग कैसे समझेंगे वो जरा देखते हैं। पहले तो अपन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो ये मान निकालने के लिए देखो यहां पर जो एंट्री आएगी पहले, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 52। और 5 में से 4 माइनस करो, 1। तो 52/1 52 हो गया। तो यहां पर 52 आ गया। कितना आ गया? 52। बात समझ में आई सबको ये? हाँ भाई, ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? यस और नो? अब ये दूसरा वाला मान अपन को सीखना है। अब अपन को ये निकालना है यहां पर। इसमें क्या करो? इसमें से इसको माइनस करो। 294 में से 100 जाएंगे 194, और 7 में से 5 जाएंगे 2। 194/2 करो, 194/2 97, 97 आ रहा होगा।
194/2 97 ही आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें से इसको माइनस करो, 900 माइनस 294। कैलकुलेटर लाई करो भाई साहब, ये मुंह जवानी काम नहीं चलेंगे, तुमसे मैं कितने एक बार कही है। तो कैलकुलेटर खरीदो, 100-150 रुपया खर्च करो, ये खर्च करने पड़ेंगे। 100-150 रुपया या साल खर्च नहीं करोगे तो अगली साल 2000 फिर खर्च करने पड़ेंगे। अब ये तुम सोच लो कि या साल 100-150 रुपया खर्च करने का, अगली साल 2000 खर्च करने। हाँ तो लेके आओगे तो सिखाऊंगा, घर धरे धरे थोड़ी सीखोगे। ये ले रोजीना बैग में धर, परमानेंट रोजीना चाहिए। जहां पे जो चीज की जरूरत पड़ेगी मैं कहूंगा निकाल, अब सॉल्व कर, जब भी तो सीखेगा। जहां जैसी जरूरत आएगी वहीं तो सीखेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ फोन में काम में, अभी फोन में चलाओगे ना तो एग्जाम में एक भी सवाल सही नहीं हुए, ये सही मान लो। अब 900 माइनस करो फटाफट, 900 माइनस 294/10 माइनस 7, ठीक है ना। तो ये फटाफट पूरी टेबल भरो जल्दी से, ये कितना आ रहा है 202 आ रहा होगा। फिर इसमें से इस और ये बटे ये 310 और यहां आ जाएगा 409। इस लाइन में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, चेक कर लो ये सारे मान, कोई गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा अभी के अभी। हाँ हाँ, अरे यही तो सूत्र है। ये अपने पास x0 है, ये अपने पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। ये हमारे पास क्या है fx0, ये है fx1। देखो अब तो मैं ये कह रहा था, ये fx0 हो गया, ये fx1 हो गया, ये fx2 हो गया, ये fx3 हो गया, ये fx4 हो गया, ये fx5 हो गया। अब ये जो पहला विभाजित अंतर होता है ये क्या होता है, fx1 माइनस fx0 बटे x1 माइनस x0। यही तो पढ़ा है सूत्र अपन ने, fx1 माइनस fx0 बटे x1 माइनस x0। फिर x1 x2 के लिए निकालना है तो fx2 माइनस fx1 बटे x2 माइनस x1। फिर x2 x3 के लिए निकालना है तो क्या सूत्र पड़ा है, fx3 माइनस fx2 बटे x3 माइनस x2। तो भाई तो मैं कर रहा हूं, बस मैंने तुमसे कही नहीं कि मैंने सूत्र लगा रहा हूं, सीधे सीधे लिख दिए मैंने मान। आ गई बात समझ में, आ गई। चलो अब ये बात समझ में आ गई। अब इसका देखो दूसरा विभाजित अंतर निकालना है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये जो 52 आया है, ये 52 काय का मान है, fx0 x1 का मान है, ये fx1 x2 का मान है, ये किसका मान है fx2 x3 का मान है, ये किसका मान है fx3 x4 का मान है, और ये fx4 x5 का मान है। ये समझ में आ गई बात आपको, आ गई। अब जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस 3 का निकलता है, तो पहले अपन ने ये 3 पकड़े, fx0 x1 x2, ठीक है ना। क्या निकालना है अपन को, fx0 x1 x2। क्या सूत्र है इसका, fx1 fx2 माइनस fx0 fx1, मतलब इसमें से ये माइनस होगा तो 97 माइनस 52, और बटे में क्या आता है x2 माइनस x0, तो बटे में 7 में से 4 माइनस होगा। मतलब इसमें क्या ट्रिक बनेगी, 97 माइनस 52 कितना आया 5, 45, और 45 में भाग देना है कितने का, 3 का, तो 3 का तो कितना आएगा 15, तो ये मान 15 आ गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। अब यही टेक्निक चलेगी। अब देखो यहां पे जो मान आएगा, अब अगला जो मान आएगा वो आएगा x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 कैसे आएगा, fx2 x3 माइनस fx1 x2, मतलब 202 माइनस 97। ध्यान से समझना, क्या मान आएगा 202 माइनस 97 बटे क्या लिया है अपन ने x1 x2 x3, तो अब आएगा x3 माइनस x1, 10 माइनस 5, मतलब ये पेयर लिया है अपन ने, तो x3 माइनस x1 करना है, 10 माइनस 5, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21, ठीक है ना। अब x1 से लिया था, अब लेंगे अपन x2 से x4 तक,
तो x2 से x4 तक क्या आएगा, 310 माइनस 202, इन दोनों के बीच में बटे में क्या आएगा, 11 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, 27। जोड़ बाकी गुणा भाग चेक कर लेना, ठीक है ना। और फिर ये आएगा 409 माइनस 310, ठीक है ना। ये अपन ने x3 x4 x5 भी लास्ट हो गया अपना, तो 13 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा, 33। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तीसरा विभाजित अंतर। अब ये तुम निकालो भाई साहब, दो मैंने बता दी आपको, टेक्निक समझा दी। अब इसमें तो मैंने अभी दूसरे में 3-3 के पेयर बनाए थे इधर, अब 4-4 के, एक तो ये बनेगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाग लगेगा 10 माइनस 4 का, तो 1 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाग लगेगा 11 माइनस 5 का, तो अभी 1 आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो भाग लगेगा अब 13 माइनस 7 का, तो अभी 1 आएगा। कांस्टेंट आ गया, तो इससे आगे अपन जाएंगे नहीं, अब आगे 0 आएंगे। यहां तक टेबल समझ में आई, रिवीजन करो फटाफट जल्दी से यहां तक, फिर आगे बात करेंगे। अब समझना बात को, ये टेबल तो पूरी भर दी अपन ने। अब टेबल भरने के बाद मुझे मान निकालना है कहां पर, F8 पर। सूत्र भी याद नहीं है अपन को, चलो मैंने नहीं करा सूत्र याद, ठीक है। सूत्र से मान जमाना नहीं सिखाए अपन, सूत्र में गलती करोगे। यहां पे अपन देखो टेक्निक क्या पकड़ो, F8 निकालना है मुझे, 8 पे मान निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां से पहला मान पकड़ो 48। ध्यान से समझना, ये ट्रिक, यही ट्रिक समझने की है। F48 प्लस क्या करना है, प्लस करना है अपन को। अब दूसरा विभाजित अंतर लिख रहे हैं, दूसरा, तो एक डिफरेंस आएगा, 8 में से दूसरा लिख रहे हैं, तो 8 में से ऊपर का माइनस कर दो 4, एक वैल्यू माइनस कर दो। किस में से करिए मैंने, जिस पे निकालना है। 15 पे निकालना होता तो 15 माइनस 4 करता। अगले सवाल में देखो, दूसरे सवाल में F15 भी पूछा है इसने, तो F15 वाले में 15 माइनस 4 करा है यहां पर, ठीक है ना। तो मुझे मान लो F9 निकालना होता, तो यहां पे क्या आता, 9 माइनस 4। समझ में आ रही है टेक्निक। और इनटू में क्या आएगा, पहला डिफरेंस 52 प्लस, दूसरी टर्म समझ में आ गई कैसे आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, अब जिस पे मान निकालना है उसमें से अब दो मानों को माइनस करो, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5। 15 पे जब निकालना है तो 15 माइनस 4, 15 माइनस 5 हो रहा है, देखो हो रहा है। अब यहां 52 के अपन ने पहले यहां पे लिख दिया, 52 के बाद अगला मान इसमें क्या है, 15, ये 15 लगाएंगे। 2 माइनस करें अब अपन ने, अब 3 माइनस करेंगे, अगले में क्या आ जाएगा, अब 8 माइनस 4, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 7, और अगला 15 के बाद कौन आ गया, 1। आगे है ही नहीं हमारे पास, तो आगे अपन नहीं जा रहे, ठीक है ना। और जब 15 पे निकालेंगे, F15 निकालेंगे, तो जहां हमने 8 लिखा है वहां क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जोड़ बाकी गुणा भाग कर लो, इसकी आंसर आ जाएगा। नहीं है सूत्र, भूल गया मैं, मत करें, ऐसे कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम तो ये लगाओ, समझ में आ गई बात। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ किसी को भाई, नहीं है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में बात को समझें अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 2 की कहानी क्या है, इसको अपन लोग समझने का प्रयास करें। पैसा नहीं दे तू नेट वाले ढंग से यार, मेरा भी अटक रहा है। तू नेट के 2000 रुपये महीना मऊ जमा करा दे, तेरा नेट बनना और चलेगा फिर। सर आपका देखा, मैंने तो पहली बार
हाँ मैं कह रहा हूँ ना, तू 2000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करवा दे, अपने आप नेट की स्पीड बढ़ जाएगी तेरी। नहीं है, पता नहीं भैया। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात करो। एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपन को ज्ञात करना है, और वो ज्ञात करना है जो मान 3, 12, 15 और -21 ग्रहण करता है, जब x के मान 3, 2, 1 और -1 हैं। मतलब x के मान देखो क्रम से लगाओ, x के मान 3, 2, 1 और -1 दे रखे हैं, तो x का मान सबसे पहले देखो -1, 1, 2 और 3, और x के इन मानों पर फंक्शन के मान क्या दे रखे हैं, -1 पर कितना दे रखा है, -21, 1 पर दे रखा है 15, 2 पर दे रखा है 12 और 3 पर दे रखा है 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। x के मान और fx के मान तो समझ में आ गए ना, ये तो सवाल में से टीप के लिखे हैं अपन ने, सही है, ठीक है। अब इसकी आगे की टेबल भर दोगे आराम से, टेबल भरना सिखा दिया मैंने अभी आपको। ये टेबल को है ना अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लेना, इस पर प्रैक्टिस कर लेना, बाद में समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो टेबल के मान में अभी टीप टीप के लिख दूं डायरेक्ट, 18 -3 -9, और यहां कितना आ रहा है, -7 -3, और यहां पर आ गया 1, ठीक है ना। अब मुझे बहुपद निकालना है, बहुपद निकालना है मतलब fx निकालना है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 में तो मैंने f8 निकाला था, f15 निकाला था, यहां मैं fx निकालूंगा। क्या निकालूंगा, fx। मतलब 8, 15 की जगह पे क्या आएगा, x आएगा। 8 का काम और 15 का काम, मतलब मुझे x पे मान ज्ञात करना है। मुझे किसका मान ज्ञात करना है, x पे। तो क्या ट्रिक बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, -21 प्लस, अब x में से माइनस करेंगे -1 को, x + 1 इंटू आ जाएगा 18, फिर x में से 2 माइनस करेंगे, x -1 तो x + 1 और इंटू x -1 इंटू आ जाएगा -7, प्लस फिर x में से 3 माइनस करेंगे, x -1 करेंगे तो x + 1, फिर x -1 और x -2 इंटू में आ जाएगा 1, गुणा कर ले आंसर आ जाएगा, गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया भाई, बोलिए। क्या समझ में नहीं आया भाई खेमराज, कोरोना समझ में नहीं आया, फॉर्मूला अवाल एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया नहीं आया बता दो। अरे यार भाई साहब यार, रुक जा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड देख लेना, बात को समझ। फॉर्मूले में देख मान लगाना दोबारा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे x पे मान निकालना था, तो सबसे पहला काम मुझे यहां से पहली वैल्यू लिखनी है fx वाले में से, ठीक है ना। फिर मुझे x में से माइनस करनी है पहली एंट्री, x -1, फिर इधर से दूसरा मान लिखना है। फिर अगले वाले में भी मैंने a की मान माइनस किया इधर से, अब x के 2 मान माइनस करने, x -1 और x -1, और इधर से यहां ये मान लिखा मैंने, अब ये वाला मान लिखना है। ये तो पहले लिख देते ना, ये पहले ये लिख दिया 18, तो अब लिखना है -7, ठीक है ना। अब 2 मान माइनस कर दिए, अगले में 3 मान माइनस करने, -1, 1 और 2, और अगली वैल्यू आ जाएगी 1। आ गई बात समझ में, अब समझ में आ गया क्या अमित भाई, नहीं आएगी बात समझ में।